बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स बखैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर से कामयाब करे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बीएससी इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 द लास्ट लेसन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं हर वीडियो के अंदर एक बात कहता हूँ कि जो दोस्त आप लोगों के बीएससी कर रहे हैं और उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने हैं, तो काइंडली आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि उस दोस्त का भी आपके फ़ायदा हो जाए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज की लेसन की जानिब। द लास्ट लेसन हमारा सेकंड चैप्टर है बीएससी इंग्लिश का। इसका थीम भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके राइटर जो हैं अल्फोंस डॉट हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, आपको मैं इसका थीम बताता हूँ। तो ये कहानी जो है फ़्रांस और जर्मन की लड़ाई के पस मंज़र में लिखी गई है। फ़्रांस और जर्मन की ये लड़ाई 1871 में लड़ी गई। इस जंग में फ़्रांस ने अपनी सरहदी सूबे अल्सक और लोरेन, यानी दो सूबे के मैंने यहाँ पर नाम लिए हैं, ये एमसीक्यूज़ भी आपका आ सकता है। सूबे अल्सक और लोरेन को जर्मन के हाथों हार दिया। अहल जर्मनी ने इस सूबे के स्कूलों में फ़्रांसीसी ज़ुबान की जगह जर्मन ज़ुबान पढ़ाने का हुक्म दिया। इस हुक्म की रोशनी में सूबे के एक स्कूल मास्टर हामिल ने अपने तालिब इल्मों और देहातियों को अपना आखिरी लेक्चर दिया। इस लेक्चर में मास्टर साहिब ने फ़्रांसीसी ज़ुबान की अहमियत और जज्बा हुब्बुल वतनी को ज़रूरत पर ज़ोर दिया। तो ये था जी बेसिक थीम, मैंने आपको बता दिया। और लास्ट पर जो लेक्चर के आखिर में मास्टर ने तख्ता स्याह पर ये अल्फाज लिखे, ए फ्रांस हमेशा ज़िंदा रहो। इसके इन अल्फाज ने सब के दिलों को मुतासिर किया और तमाम लोग मुल्क को आज़ाद कराने के लिए एक नए जज्बे के साथ उठे। ये था जी स्टोरी का थीम, मैंने आप लोगों को बता दिया है। और आप लोगों ने बाकी चैप्टर भी रीड किया होगा, जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि कम्युनिटी टैब के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने चैप्टर कौन सा जो है रेडी करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर की जानिब। जो एमसीक्यूज़ बेसिकली हमारा जो मकसद है कि एमसीक्यूज़ आपको करवाए जाएँ। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ एमसीक्यूज़। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। ये बीएससी इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा कि आप लोग जो है इसको इजीली जो है रीड कर पाएँ। तो यहाँ से इसको मैं जूम कर देता हूँ कि आप लोग इसको आसानी से जो है इसको रीड कर लें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि एमसीक्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम लोगों ने जो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, यहाँ पर आप लोग देख लें, हु इज़ द राइटर ऑफ द लास्ट लेसन। जैसे कि आपको मैंने अभी पहले बताया है, अल्फोंस डॉट इसका राइटर है, डेल्टा ऑप्शन इसका राइट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्कूल टीचर यूज दिस चैप्टर। अभी मैंने आपको नेम भी बताया था कि हेमल नाम था उस टीचर का। इन दिस स्टोरी द लास्ट लेसन इज सिम्बॉलिक। क्या ये स्टोरी सिम्बॉलिक है? यस, बिल्कुल सिम्बॉलिक, ये स्टोरी बिल्कुल सिम्बॉलिक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की जानिब। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसको मैंने जूम किया। हैमल इज़ अ स्कूल टीचर। हैमल स्कूल का टीचर था कौन सी ज़ुबान में? फ्रेंच, जर्मन, इटली, इराक। फ्रेंच। द स्टोरी लास्ट लेसन इज़ अबाउट नेशनल लाइफ ऑफ जर्मन, नेशनल लाइफ ऑफ इराक, नन नेशनल लाइफ ऑफ फ्रांस। क्योंकि इसके अंदर फ्रांस की नेशनल ज़ुबान के बारे में बताया गया है, तो ये इसके बारे में है, द लास्ट लेसन नेशनल लाइफ ऑफ फ्रांस। हाउ कैन अ कंट्री रीजन इट्स फ्रीडम? लैंग्वेज, कल्चर, ए एंड बी थ्रो वार। यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन है, ए एंड बी, इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि एक कौम जो है आज़ादी वगैरह हासिल कर सकती है अपनी ज़ुबान और अपनी जो सकाफ़त है कल्चर के ज़रिए। पर्शियन फोर्स मीन्स फ्रांस, जर्मन, इंडियन, अमेरिकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसका ऑप्शन जो है जर्मन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वीवा फ्रांस, वीवा ला फ्रांस। तो इसका लाइव जो ऑप्शन होगा लिव लॉन्ग फ्रांस। यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया है कि एंड पे उसने क्या कहा था, फ्रांस गेट एजुकेटेड, लव ऑफ फ्रांस, वी वांट इंडिपेंडेंस। यानी इस एमसीक्यूज़ का मतलब जो ये है कि इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन इसका राइट है कि फ्रांस को उसने कहा था हमेशा ज़िंदा रहो। व्हाट इज़ द हॉबी ऑफ फ्रेंच स्कूल टीचर? क्या हॉबी थी फ्रेंच स्कूल टीचर की?
गार्डनिंग, रीडिंग बुक्स, फिशिंग, राइडिंग। अब यहाँ पर फिशिंग आता है क्योंकि आप लोगों ने स्टोरी रीड की होगी कि स्टोरी के अंदर जो है राइटर बताता है कि वो जो स्टूडेंट्स को है मछलियों के शिकार पे जो है भेज देता है, तो इसलिए एंड पे वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता है कि आपके जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, कुछ हमारी भी बीच में हाथ था, लेकिन वो बताता है कि अगर आप लोगों ने उस वक्त फ्रांस ज़ुबान को सीख लिया होता तो आज आप लोग अपने मुल्क को जो है हासिल कर लेते। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी द लास्ट लेसन, पैट्रियोटिक टेल, इमेजिनरी टेल, फेरी टेल, नन ऑफ दी। तो इसका आंसर है पैट्रियोटिक टेल, हुब्बुल वतनी। आप लोग देख सकते हैं पहले मिलान में मैंने आपको थीम के अंदर ही बताया था कि जो है हुब्बुल वतनी की कहानी। वेयर डिड हैमल राइट फ्रांस एल्सेज, वॉल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, फ्रेंच। हैमल ने फ्रांस एल्सेस कहाँ लिखा था? आपको पता है, आप लोगों ने स्टोरी को रीड किया है, हैमल ने जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम लोग बढ़ते हैं, एमसीक्यूज की जानिब। योर न्यू मास्टर विल अराइव, न्यू मास्टर कब आया था? टुमारो। आई शैल नॉट चाइड थी माई लिटल फ्रांस, बॉबी, डेविस, विलियम। यहाँ पर आप लोग लगाएंगे, ये खुद ऑप्शन मैंने यहाँ पर टिक नहीं हुआ, तो आप लोग इसको देखें चारों में से ऑप्शन कौन सा है। नहीं होगा तो मुझे कमेंट करें, मैं इसका आपको आंसर बता दूंगा। नोट अ साउंड सेव द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स एज ए टच और पेपर्स, ये यहाँ पर इसका ऑप्शन था। उसके बाद आ गया मॉन्स्टर हैमल बिगेन टू स्पीक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज। अब ये भी एमसीक्यूज आप लोगों के लिए छोड़ा है, ये एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग काइंडली इस एमसीक्यूज का आंसर बताएं। फ्रेंच लैंग्वेज में थी, इंडियन लैंग्वेज थी, अरबिक लैंग्वेज थी, उर्दू लैंग्वेज थी। ये आपको पता है कौन सी लैंग्वेज थी? बहुत ईजी एमसीक्यूज है। तो ये नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब अब हम लोग बढ़ते हैं। मैं यहाँ जिसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, काइंडली आप लोग जो उसको है ईजीली रीड कर पाएँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो एमसीक्यूज है। ऑन द रूफ ऑफ द स्कूल हाउस द पिजन्स वेयर, स्कूल हाउस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों का है कॉइंग सेफ्टली। उसके बाद अगला ऑप्शन है सिंग हॉट, नन ऑफ दिस, तो इसका बीटा ऑप्शन है आप लोगों का। सडनली द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यहाँ पर 12 थे। ही डिड नॉट स्पीक अगेन बट अ मोशन ऑफ हिज हैंड एंड सेड सिंग अ जर्मन माई फ्रेंड ही सेड। इसके बाद ऑप्शन है दैट इज़ ऑल यू आर डिसमिस्ड, यहाँ पर ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये था जी आज का लेक्चर हमारा। ये एमसीक्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ जो थे सारे मैंने एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर लिए हैं। और यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ मिसिंग वगैरह हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने एमसीक्यूज़ जो यहाँ पर मिस हुआ है वो भी मैं आपको भी करवाता हूँ, क्योंकि जितने एमसीक्यूज़ यहाँ पर बनाए हैं सारे ही आपको आज की वीडियो में करवाने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं द डे वाज सो वार्म सो क्लियर, हॉट सो सनी, समर रीजन सो कोल्ड। तो इसका ऑप्शन अल्फ़ा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आई वाउंडेड टू माई सेल्फ वट कैन टू बी मैटर नाउ, ए ऑप्शन इसका राइट है। नो सो फास्ट, आई सा ग्रुप, आई वाज क्वाइट। ये सारे ऑप्शन गलत हैं और ये जो अल्फ़ा ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन राइट है। द डस्क वर डाउन, अपर साइड, ओपन एंड शट, डन ऑफ दिस, ओपन एंड शट इसका राइट ऑप्शन है। द लेसन सेलेक्टेड एट द टॉप ऑफ ओवर शूटिंग, म्यूज़िक, वॉइस, बोथ ऑफ दिस, ये तमाम जो ऑप्शन हैं इसके ठीक हैं। ये थी जी स्टूडेंट्स आज की वीडियो, आज का लेक्चर था। ये आपका बीएससी इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 द लास्ट लेसन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो काइंडली मैं आपको यही बताता हूँ और वीडियो के अंदर अगर आप लोगों को कोई चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप लोग हमें कमेंट में पूछें, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और हमें बताया ज़रूर करें कि आप लोगों को वीडियो वगैरह कैसी लगी है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों की मैंने सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिस करवा दी थी स्टार्ट के अंदर, फिर किसी दिन आप लोगों की मैं सॉफ्टवेयर के अंदर जो हो प्रैक्टिस वगैरह करवा दूंगा। तो काइंडली जो स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह चाहिए वो मुझे कमेंट वगैरह में बताया करें कि हमें नोट्स वगैरह चाहिए। और आज की यही वीडियो थी, तो इस वीडियो को काइंडली आप अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। जो दोस्त आपके बीएससी इंग्लिश के हैं आप लोग उनके साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कर दिया करें ताकि आपके उन स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो जाए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिए। और हाँ, और अगला आपका जो टेस्ट होगा ऑनलाइन, जो आपका टेस्ट वगैरह है जिसकी हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उसका आपको कहाँ पर पता लगा करेगा?
वो आप लोगों को कम्युनिटी टैब के अंदर आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोग ये चैप्टर तैयार कर लें, फिर अगले दिन आपको मैं या उसी दिन ही आपको एमसीक्यूज़ में बता देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।